नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर 100% खरे सोने की सिक्के की तरह, जिसे सुनकर देखकर किसान विरोधी लोग, मंदड़िया, अराजक तत्व, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखलाहट का नतीजा इस कदर से इनके सिर पर हावी रहता है जैसे कोई चुड़ैल या भूत प्रेत का साया इनके ऊपर आ गया हो। किसान साथियों, इस समय पर जानबूझकर एक कृत्रिम मंदा इन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, जिसके चलते आप लोग जो हैं बुरी तरीके से हताश हो रहे हैं। कितना भी यूट्यूबर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। घबराहट इस कदर है कि गाए बगाए आप जो है यूट्यूबरों पर दोष बढ़ रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, इसमें न तो आपका दोष है न ही यूट्यूबरों का दोष है, इसमें इन लोगों का दोष है जो आप लोगों के साथ में जो है इस तरीके का एक कुचक्र रच कर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग इस समय पर सब जान चुके हैं कि जो है, पहली बात तो आलू की पैदावार में ही गिरावट थी, दूसरा जो परिस्थितियां बनी उससे जो है कोल्ड स्टोरेज जो है पूर्ण रूप से नहीं भरेंगे, चैम्बर के चैम्बर खाली रह गए। और फिर जो है गर्मियों की भीषण डिमांड और जो है हरी सब्जियों के ऊपर जो है मौसम का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उससे आलू के रेटों में एकाएक जो है चमक देखी गई। क्योंकि इस समय पर मानसूनी सीजन चल रहा है और मानसूनी सीजन में भी आलू के रेटों में चमक दिखाई दे रही है, लेकिन उस चमक को ये लोग जो है कैश करना चाहते हैं, जिसे आप लोगों को नहीं देना चाहते हैं। और सोनू चौधरी इनके मंसूबों को तब तक कामयाब नहीं होने देगा जब तक आप सभी किसान साथी सोनू चौधरी के साथ शिद्दत से जुट न जाएं। क्योंकि सोनू चौधरी ही एकमात्र इकलौता यूट्यूबर है जो आप किसानों के साथ पूरे दमखम के साथ लगा हुआ है और आप लोगों को वो सच्चाई दिखा रहा है जिसे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम आप लोगों तक नहीं पहुंचाने देते थे। और यहाँ तक कि जो बेनिफिट होता था उसे अपनी जेब में रख लेते थे। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां, जो मौजूदा हालात बने, उनसे आप बेखबर थे, जो आप लोगों को विगत यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को जानकारी देना प्रोवाइड किया। कल तक ये लोग जो है आलू के निर्यात को लेकर एक फर्जी रिपोर्ट डालते थे और जो है किसानों को गुमराह करते थे। क्योंकि भारत सरकार आलू के वैश्विक निर्यात की दिशा में पहले ही ठोस कदम उठा चुकी थी और यही कारण था कि जो है भारत जैसे देश में पहले से ही आलू की शॉर्टेज थी। देखो, आलू की शॉर्टेज जो है हमारे देश भारत में ही नहीं वरन दिग्गज जो देश हैं, जो सुपर पावर देश हैं, चाहे रसिया हो यानी कि रूस हो, जापान हो, अमेरिका हो या चीन हो, ये भी जद्दोजहद करते हुए इस साल जो है आलू की वो देखे गए। और सबसे ज़्यादा जद्दोजहद उस आलू उत्पादक देश ने की है जहाँ से आलू जो है विदेशों में जो है फैला, यानी कि पेरू, नीदरलैंड। और वहाँ पर इस समय पर हालात इस कदर भयावह हैं कि आलू, जिस देश का आलू जो उत्पादन में अग्रणी स्थान था, यानी कि यहीं से बीज जो है सभी देशों को गया, आज वो भी इस साल जो है भारत से आलू खरीदने के लिए विवश हुआ। और यही वो कारण था कि एक तो साउथ में जो है आलू की कोई फसलें नहीं थी, तो दूसरी तरफ जो है बंगाल भी पिटा हुआ बैठा था और गुजरात में राशन आलू की कमतर थी। और तो उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, यहाँ पर भी पैदावार में 30 से 40% तक की गिरावट थी। और ये वही कारण बने कि आलू इधर विदेशों को निर्यात हुआ, इधर देश की खुद इतनी पॉपुलेशन है, उसकी इतनी जनसंख्या है कि वहाँ पर भी इसकी आलू की खपत बढ़ी। और जब खपत बढ़ी तो रेटों में आग लगी। चूँकि हम लोग आप लोगों के साथ में दिसंबर से ही मेहनत कर रहे थे और आप लोगों को ये बता रहे थे ये वर्ष 2024 गोल्डन साल है। अगर इसे आप जो है बना गए तो आने वाले 5 साल आलू में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, सब बनते रहने वाला है। और आलू 2030 क्या 2050 तक स्वर्णिम इतिहास लिखेगा। लेकिन किसान साथियों, आप लोग इस बात से काफ़ी बेखबर होते हैं कि हमारे देश में आलू से ज़्यादा उत्पादन प्याज का होता है। लेकिन प्याज कभी भी आपने 15 रुपये किलो खरीदी, कभी भी आपने 10 रुपये किलो खरीदी, फुटकर में खरीदी तो कोई 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो। जो ज़्यादा मात्रा में हो रही है उसका जो है रेट हर महीने, हर 12 महीने या साल भर में केवल 20, 25 या 30 रुपये किलो तक रहता है।
लेकिन क्या कारण है कि कम उत्पादन पर बड़े कम क्षेत्रफल पर होने वाली आलू की फसल और आलू का दाम जो है वही 5 और 10 रुपए किलो, और इसे आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है और राजा की बेकदरी हो जाती है। किस वजह से बेकदरी होती है? सिर्फ आप लोगों की नासमझी की वजह से। क्योंकि कोल्ड मालिक हों या व्यापारी हों या मुनीम हों, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपको आलू के अच्छे से अच्छे भाव प्राप्त हों। चूँकि आप खुद देख रहे हैं कि मंडियों में 1 रुपये की भी गिरावट नहीं है और इन लोगों ने गिरावट बना दी, और गिरावट कृत्रिम रूप से बनाई हुई गिरावट नहीं होती, और इन्हीं लोगों के मंसूबों को कोल्ड मालिक ही ध्वस्त कर रहे हैं। आज कई कोल्ड स्टोर में सौदे जो हैं 1500 से लेकर 1600 रुपये प्रति कट्टे की दर पर हुए हैं। हम तो आप लोगों के लिए शुरुआत से ही बता रहे थे आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। कोई भी किसान जो है आपाधापी में आकर इस तरीके कदम ना उठाए, लेकिन आपके अंदर एक घबराहट और एक जो है भय का माहौल, ये जो है आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, और जिससे किसान जो यूनियन है, किसानों का जो संगठन है, वो जो है आलू के मामले में फ्लॉप साबित हो जाता है। अब किसान साथियों, अगर हम जो है इस समय पर मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो इसे आप लोगों के बीच में एक्सप्लेन करते हुए हमें जो है बहुत अच्छा लगता है कि हम किसानों को एक बहुत अच्छी सटीक जानकारी दे रहे हैं, जिससे किसानों के अंदर एक जो है हिम्मत बढ़े, बाहुबल बढ़े, बुद्धि का विकास हो, और जो है किसान सभी अच्छे से अच्छे रेट ले लें। लेकिन कोल्ड मालिक, आड़तिया या ये लोग, क्योंकि ये मंदड़िया गैंग के लोग होते हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका रेट आलू पे सही मिले, और ये जो है इस तरीके के हथकंडे अक्सर अपनाते रहते हैं। किसान साथियों, अगर मैं आज जो हूँ आलू के निकट भविष्य को लेकर बात करूँ तो निकट भविष्य में आलू में प्रचुर मात्रा में तेजी की संभावना बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये 2-4 दिन ये हल्ला मचा लेंगे, जैसे कि आपके अलग अलग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पर घोदुआ बोलते हैं, आपके इलाके में, आपके यहाँ पर गीदड़ बोलते होंगे, कहीं किसी जगह पर सिरकटा बोलते होंगे, तो हुआ कर लेंगे। इससे इनका कुछ होने वाला नहीं है, और शेर हमेशा हमारा किसान ही रहा है और वो शेर ही रहेगा। किसान साथियों, देखिए, आलू का जो स्थितियाँ, जो परिस्थितियाँ जो बदलती हैं ना, वो हमेशा पारिस्थितिक तंत्र पर ही निर्भर करती हैं। पारिस्थितिक तंत्र हमारे देश में कृषि व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाता है। इस समय पर पारिस्थितिक तंत्र ने जो किया वो जो है सबसे पहले सभी के सामने आया, जो था बंगाल में हाहाकार इसने जो है शुरुआत से ही मचा के रखा, और खुदाई के समय तक अनवरत रूप से होता रहा। किसानों को एक बहुत बड़ी चोट जो है इस पारिस्थितिक तंत्र ने दी। पैदावार में रिकॉर्ड गिरावट जो है हुई, तो वही इसी पारिस्थितिक तंत्र की वजह से उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 30 दिनों तक कोल्ड वेव का आतंक रहा। 30 दिन तक सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिए, आलू का साइज तक डेवलप नहीं हो पाया, और जब साइज डेवलप नहीं हुआ तो फिर जो है आलू की पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हुई, और जब पैदावार में बढ़ोतरी नहीं हुई तो एक साथ जब धूप निकली तो आलू में सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में अग्रणी जिला बोला जाने वाला आगरा में जो है लेड ब्लाइट ने भयंकर प्रकोप मचाया, जिससे रही सही किसानों की कमर टूट गई। कई लोग इसमें जो है मौके में फ़ायदा ढूंढते रहे कि कैसे भी सस्ते आलू मिल जाए, लेकिन किसानों को हमने जिस तरीके से गाइड किया, जो किसान हमारे उसमें समझदार थे, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया और अपना आलू नहीं बेचा। किसान साथियों, खैर पुरानी बातों को याद करते हुए बहुत दिल जो है भर आता है कि हमने आप लोगों के साथ में कितनी मेहनत की, और आज आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा तक ला के रख दिया। न तो आपने सोचा था, न ही किसी यूट्यूबर ने सोचा था, और कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीम तो सोनू चौधरी के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन के रूप में उभरे थे। उन्होंने आप लोगों को बरगलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इन लोगों ने आप लोगों से ये तक कह दिया था कि इसने 2021 में क्या किया था और तुम्हें ये मरवा के छोड़ेगा। आलू 1000 रुपये प्रति कट्टा से पार ही नहीं जाना है। ये बात मेरे पास में आई और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एक बात ही यही बोली थी, किसान साथियों, आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। किसी के बाप में इतनी दम नहीं है जो रोक जाए, और वो आपको देखने को मिला। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि गुल्ला आलू जो है 1200-1300 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा। जब एक कोल्ड स्टोरेज से हमने वीडियो डाली थी, जो कि आपके नज़दीक कोल्ड स्टोरेज था, सादाबाद में ही जहारवीर कोल्ड स्टोर पर, जो व्यापारी थे
जो व्यापारी थे शकील अहमद, जो कि अर्जुनपुर के रहने वाले थे, उन्होंने उस समय पर सोनू चौधरी पर विश्वास करके आलू जो है गुल्ला 1000 रुपये प्रति कट्टे की दर पर खरीदा था। उसका मैंने लाइव वीडियो डाला था और उस किसान हितैषी व्यापारी को दबाने के लिए हाथरस रोड के सभी कोल्ड मालिक एकजुट हो गए थे। उनका भी मेरे पास में फ़ोन आया था दबाने के बाद में कोल्ड मालिकों का, किस कोल्ड स्टोर में ये हुआ है और क्यों व्यापारी ने खरीदा है। मैंने तुम रोक के दिखा रहे हैं, तुम्हारे लिए टाट पे जब रहा है आलू का 1300 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। और जब ये आलू गुल्ला आलू 1300 रुपये प्रति कट्टा क्रॉस हुआ, तुरंत ही मैंने कोल्ड मालिक और मैनेजरों का फ़ोन लगा के उन्हें हद्दी वद्दी गाली दी और हड़काया कि तुम जो है अपनी जुबान बंद रखा करो, तर्क वितर्क उसके सामने मत किया करो। जो इस आलू के सेक्टर का किंग हो, तुम्हारा जीवन निकल गया सही, तुम्हारे 20 साल कोल्ड के हो गए सही, लेकिन ज्ञान के आगे उम्र कोई मायने नहीं रखती, सिवाय पैरों में ही गिरी रहती है। और उस व्यापारी को, शकील अहमद को, इतना ऊर्जावान महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर है जिसने मुझे इतना हिम्मत और इतना जो है साहस दिया कि आलू जो है मैं जो हूँ इस समय पर गुल्ला ही 1300 रुपये प्रति कट्टे की दर पर खरीद रहा हूँ। और रही सही कसर जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा की, वो हमारे नीरज भाई साहब ने पूरी कर दी। किसान एग्रो कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जलेसर रोड हाथरस में है। दूसरा कोल्ड स्टोरेज उनका अनीगढ़ी चंदपा पे है, जो कि केवलगढ़ी, जिसका नाम है JM के कोल्ड स्टोरेज। उन्होंने तो अपने यहाँ 1610 रुपये प्रति कट्टा के सौदे करवा दिए। और ये ऐसे व्यापारी और ऐसे किसान हितैषी कोल्ड मालिकों की इस देश को विशेष ज़रूरत है। उन्होंने सभी कोल्ड मालिकों को धत्ता बताते हुए इस रेट पर आलू बिकवा दिया। और जिस किसान का बिका वो वहाँ पर भी मिठाई लेके आया, वो मेरे पास भी मिठाई लेके आया कि सोनू भैया तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो हमें तो बस यही थी कि जो है 1100-1200 बिक जाए। क्योंकि कई लोग क्या कह रहे थे कि ये रेट बहुत होते हैं। अगर आज आलू जो है 1550 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है तो इस पर कह रहे हैं कि किसान करोड़पति हो गए। ये नहीं देख रहे कि किसान 4-5 साल से मरा हुआ बैठा है। और अगर कोई कोल्ड मालिक आलू तेज बिकवा रहे हैं और किसान को अच्छे दाम दे रहे हैं, तो वही उनके जो साइड वाले कोल्ड स्टोरेज हैं, उनके जो पास वाले कोल्ड स्टोरेज हैं, वो ईर्ष्या की अग्नि में जले भुने जा रहे हैं। कई व्यापारी तो जो तेज लेता है ना, उसे दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस मंडी से दाम आ रहे हैं ना, वो व्यापारी जानता है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी सादाबाद में 1610 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो रहे हैं। लेकिन अब वो जो चीज़ है वो अब सबके सामने 4 दिन के अंदर आएगी। जो बोलते थे ना कि तुम 1800 की कह रहे थे, अरे मैं तो आज भी कह रहा हूँ आलू 1800 का 2400 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, यदि आप सभी किसान सोनू चौधरी के साथ जुड़ जाएं तो। और क्योंकि आप में आलू के रेट लेने की हिम्मत तो आप लोगों के अंदर पहले से ही फब्बारा बैठ रखा है, एक जमाल गोटा डाल रखा है, गड़र पेट मचा रहा है। आपका कहना ही क्या है जब हम कह रहे हैं कि आलू इतना ही बिकेगा, आलू की शॉर्टेज है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है। और समझाएं किसको भाई, समझाएं किसको? आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। अब इसी बहाने से ये लोग फ़ायदा उठा जाएंगे। आपको हम बोल रहे हैं न मंडी में गिरावट है, न ही जो है कहीं और गिरावट है। ये गिरावट है सिर्फ इनके दिमाग में। कोल्ड स्टोर पे आपादापी का फर्जी मंडियाँ गिरा दी हैं और आपसे सस्ता आलू खरीदने के लिए। देखो सीधी सी बात है यार, जिस आदमी को 1700 रुपये प्रति कट्टा के दाम किसानों को देने पड़ रहे हों और अब ये फर्जी माहौल बनाकर अब आप लोगों से 1400 रुपये 1300 रुपये प्रति कट्टा में आलू खरीद रहा हो, तो उसे तो 300-400 रुपये की बचत हो रही है। अब वो तो उलेंगे, लेकिन आप उलने का उन्हें मौका दे रहे हो। जब हम कह रहे हैं कि आलू में 1800 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेगा, 1900 भी बिकेगा, तो आप जो है धैर्य बना के क्यों नहीं रखते हो? क्यों आप जो है तो घूरे पे गुलाल उठाने पहुंच जाते हो? व्यापारी नहीं ले रहा है, मत लेने दो, आप दो ही मत, क्यों उसके पीछे भाज रहे हो? जब वो आप उसके पीछे भाजोगे तो उसे तो यही लगेगा कि भैया देख लो हमारा प्रयास सफल हो गया, हमने एक फर्जी रिपोर्ट बनाई थी और देखो देने लगे किसान जो है। लेकिन यहाँ पर नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। मेरा तो कल भी 1600 के दाम थे, आज भी 1620 के दाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत आप लोगों की है, क्यों इस तरीके की घबराहट लेते हो? अब किसान साथियों, मैं बंगाल के बारे में बात करूंगा। बंगाल में आज जो है आलू में 20 से 30 रुपये प्रति 50 केजी पे जो है केजी देखने को मिली है। जो रेट 2 दिन पहले थे वही दोबारा से लौट आए हैं। बंगाल की ममता सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि बंगाल में एक माहौल क्रिएट किया गया था मीडिया स्टंट।
चूंकि आप सभी जानते हैं पैदावार में गिरावट, हरी सब्जियों की अनुपलब्धता, यानी बारिश ज़्यादा हुई है तो हरी सब्जियों की फसल बर्बाद हुई है, दलहन तिलहन बर्बाद हुए हैं, तो विकल्प क्या है? आलू। और आलू के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसे कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। खूब मंदड़िया लोगों ने ममता सरकार की किरकिरी कराई और खुद ममता ने अपनी किरकिरी कराई, लेकिन जिसे परमात्मा ने बना रखा है उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। आज दोबारा से तेजी आ गई बंगाल में, क्योंकि मैंने आपको शनिवार को बताया था। अरे मैंने किसान साथियों, आज मैं आपको गहराई की बात बता देता हूँ। बंगाल व्यवसायी समिति मेरे आगे पैरों की धूल भी नहीं है, खूब अपने आप को सरकार का क्लाइंट बता लें, लेकिन मैंने जिस तरीके से ये बातें उठाई ममता सरकार के आगे, एक जवाब देते हुए ना पीएस पे बना, ना पीए पे बना, ना ही मुख्यमंत्री पे बना। मेरे जो सवाल थे वो 4-5 सवाल थे। वो सवाल क्रमशः पहला ये था, पिछले साल या पिछले से 3-4 सालों में बंगाल के आलू किसान बर्बाद हो रहे थे, तब आप कहाँ थे? बंगाल आलू व्यवसायी समितियों की बातों में आके आप इस तरीके की पब्लिक स्टंट कर रही हैं, मीडिया स्टंट कर रही हैं, लेकिन किसानों के हित में आपने क्या किया? इस वर्ष 2024 में दिसंबर से लेकर अनवरत मार्च तक प्राकृतिक आपदा ने किसानों का बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा नुकसान आलू किसानों को करवाया, आपने उनको मुआवजा देना उचित समझा? आपने ये तक कह दिया व्यवसायियों की बातों में आके हम इस पर नियंत्रण लगाएंगे। नियंत्रण किस पे लगाओगे? किसानों की उपज पर? पीएस और पीए बोले नहीं, हम किसानों की उपज पर कैसे लगा सकते हो, फिर किस पे लगाओगे? अब जिस तरीके से यूट्यूब के माध्यम से जब हमने इस सवाल की पूछे ना, तो सिवाय सरकार का सिर्फ एक ही एजेंडा निकल कर सामने आया, हमें सिर्फ सब्जी की बात कही थी, न कि आलू की। और जब भी बात ये आई ना कि आलू में किसानों को जो घाटा हो रहा है, तो क्यों नहीं जो केंद्र सरकार जो है वहाँ पर जो है सब्सिडी युक्त डीएपी और वो मुहैया करा रही है, क्यों राज्य सरकार उस पर टैक्स का कम नहीं कर रही है, क्यों जो है किसानों से जो है बिजली का बिल जो है डबल लिया जा रहा है, क्यों जो है एनपीके यूरिया और अन्य खादों पर जो है जो सब्सिडी जो सरकार दे रही है वो जो है ख़त्म करके वो दी जा रही है। तो ऐसे में तमाम ऐसे सवाल जो है सरकार से किए गए, तब सरकार के जो है वो जो है काफ़ी नर्वस हुए। तो किसान साथियों, ये आप लोगों की ताकत है कि जब हम इतने बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो हम बात ही नहीं कर पाते। आज कम से कम आप लोगों की बदौलत बंगाल के अधिकारी तक आपके सोनू चौधरी को देखते हैं और कहते हैं कि सोनू चौधरी किसानों के हित में काम करता है। और आज इस बात को ममता जी भी मानने के लिए बाध्य हो गई कि हाँ, सोनू चौधरी की बातों में दम है। जब हमने कहा ना मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, किसानों को नुकसान हुआ, तब बगलें झाँकते हुए नजर आए। बहरहाल किसान साथियों, बंगाल में आलू में तेजी है और इसी तेजी का जो है हम इंतजार कर रहे थे कि बंगाल में मार्केट सुधार हो और किसानों को अच्छे दाम मिले। और यहाँ से अब मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दूं, आने वाले दिनों में बंगाल में आलू के दाम 1600 रुपये प्रति कट्टा जो है पार कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी और छोटे कोल्ड मालिक बहुत ज़्यादा राहत जो है मिलने वाली है बंगाल में। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए पंजाब के बारे में। किसान साथियों, पंजाब में आलू में आज 50 से 100 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। पंजाब आलू के बीज उत्पादन में पूरे देश भर में अग्रणी राज्य है, जहां सीपीआरआई, सिप या अन्य जो बीज उत्पादनकर्ता कंपनियां हैं वो जो है किसानों को आलू के बीज मुहैया नहीं करा पाती हैं, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज नहीं मिल पाते हैं। वहीं पंजाब के आलू उत्पादक किसान न केवल आलू की बीज का उत्पादन करते हैं, वरन नई नई प्रजातियों पर शोध करते हैं और नई नई प्रजातियां उगाकर बीज तैयार करके किसानों को बहुत ही जेन्युइन प्राइस में जो है उपलब्ध कराती हैं, जिससे किसान को अच्छे से अच्छे जो है आलू की गुणवत्ता क्वालिटी प्राप्त होती है, तो वहीं आलू के अच्छे रेट भी प्राप्त होते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो किसानों के इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पंजाब में जो बीज का उत्पादन होता है ना, वो जो है पंजाब तक ही सीमित नहीं रहता। पंजाब में ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो कि बीज के किंग माने जाते हैं, और बीज वो पंजाब में ही नहीं वरन देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि थार मरुस्थल वाले के जो जगह है वहाँ के लिए भी उन्होंने बीज तैयार कर लिया। तो वहीं दक्षिण भारत में चूँकि प्लेन जगह हैं, तमिलनाडु वगैरह में,
तो वहाँ के लिए भी उन्होंने बीज तैयार कर दिया, कुछ मात्रा में जो है खेती की जा रही है। तो ऐसे में इनके लिए जितना भी सैल्यूट की जाए, इतना धन्यवाद किया जाए, पंजाब के किसान साथियों के लिए बहुत कम रहेगा। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो है पंजाब के किसानों को मतलब बदनाम करने के लिए तमाम जो है प्रयास करते हैं। देखिए, बीज कोई भी खराब नहीं देता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। देखिए, वो तो हर किसी में होते हैं। आलू में दो पक्ष होते हैं, तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया वो हैं किसान हैं, कुछ कोल्ड माल लेकर कुछ व्यापारी हैं और कुछ आड़तियाँ हैं। उन्हें क्योंकि आलू तेज होगा तो उनका कोल्ड का नाम होगा, आड़तियों को कमीशन अच्छा मिलेगा तो किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, तो वही व्यापारी को भी 4 पैसे कमाने का मौका मिलेंगे। लेकिन मंदड़िया पूरे सिस्टम को हैक करके रखना चाहते हैं कि हम जो है सस्ते में आलू खरीदें और महंगे में आलू जो है बिक्री करें। तो ऐसे भी तथ्य इसमें होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस साल मंदड़िया मुँह की खाएंगे। और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमारी द्वारा लगभग 150 किसानों से सीधा संपर्क है। और नाम तो मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि अपने अपने व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, लेकिन मेरे 150 लोगों से जो बीज उत्पादक हैं उनके जो है बात होती है तो बहुत ही एकदम सकारात्मक रुख देखने को मिलता है। और स्पष्ट रूप से है कि जिस तरीके से देश भर में मंदड़ियाँ ऐसे पंजाब में भी हैं। वो भी नहीं चाहते कि आलू तेज हो, लेकिन जिनके पास में 4-4, 5-5 कोल्ड स्टोरेज है। और देखो, एक खुशी की बात मैं बता दूं, पंजाब में एक किसान के पास में खुद के 12-12 कोल्ड स्टोरेज हैं। और लेकिन वो अगर मैं एक का भी नाम ले दूं तो आप ये विश्वास नहीं करोगे, वो लोग कभी भी किसान का आलू मंदा देखना नहीं चाहते। उनका साफ कहना है, आलू किसान उत्पादन कर रहा है, बहुत मेहनत करता है और उसके आलू के दाम मिलने चाहिए। बहुत अच्छी पहल लगती है कि ऐसे भी कोल्ड मालिक जो है देश में हैं जो आलू किसानों को आलू के अच्छे भाव लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं बार बार जो है पंजाब के किसान साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों का नहीं जो किसानों को अहित सोचते हैं। तो इनके द्वारा आज जो है पंजाब के बारे में जो बताया गया है, डायमंड आलू में 50 से 100 रुपये की तेजी है। यानी कि डायमंड आलू यहाँ पर 1100 साढ़े 1100 रुपये प्रति कट्टा की दर पर 50 केजी में बढ़िया टॉप क्वालिटी का बिक रहा है। वही पुखराज और अगर ख्याति की बात करें तो ये जो है 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये की दर पर बिक रहा है। और जल्द ही मेरा एक अनुमान है, जिस तरीके से मेरे पंजाबियों से बात हुई है, तो यहाँ से जो है आलू में तेजी और ज़्यादा बनेगी। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए गुजरात की। गुजरात में आज जो है स्थितियों में सुधार देखने को मिला है। गुजरात में जो है भारी बारिश जो है सौराष्ट्र हो, भुज हो, आपका अहमदाबाद एरिया हो या साउथ पार्ट हो, यहाँ पर जो है ज़्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह से आलू में चमक दिखाई दे रही है। चमक दामों में दिखाई दे रही है। आलू में चमक गुजरात के में पर्याप्त है, लेकिन दामों में आज से चमक दिखाई दे रही है। और ये गुजरात में राशन आलू की शॉर्टेज है और लगभग 10 से 20 दिन का और राशन आलू रह गया। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश से राशन आलू की डिमांड बढ़ेगी। यानी कि आप मान सकते हैं 1 अगस्त से जो है उत्तर प्रदेश का राशन आलू जो है, जिसमें 37-97 है, फरुखाबाद का है, कन्नौज का है, शमशाबाद का, ये सब गुजरात में जो है जाएगा। तो आलू के रेटों में और ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। किसान साथियों, और गुजरात में जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा सामान्य होती जा रही हैं। और जिन्होंने भी गुजरात के किसान साथियों ने आलू जो है अपना जो है रखा हुआ है, तो वो जो है अपने आलू की निकासी जो है अभी फ़िलहाल ना करें, क्योंकि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपके यहाँ पर 200 से 300 रुपये प्रति 50 केजी पर जो है भाव बढ़ेगा। और जब भाव बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेंगे। किसान साथियों, मंडी भावों को लेकर बात करेंगे तो आज बेंगलोर मंडी में 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई है। 37-97 आगरा वाले यहाँ 31 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक बिके हैं। LR मध्य प्रदेश के 36 रुपये किलो से लेकर 37 रुपये किलो तक बिके हैं। किसान साथियों, तिरछी की मंडी की बात करेंगे तो तिरछी की मंडी में आज जो है 36 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। चेन्नई मंडी में 34 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक आलू रहे हैं। मदुरई में 34 रुपये किलो से लेकर 38 रुपये किलो। जयपुर मंडी की बात करें किसान साथियों, जयपुर मंडी में आज जो है 45 गाड़ी आमदनी होने के बावजूद आलू की डिमांड और मांग ने आलू के रेटों को बढ़ा के रखा हुआ है। यहाँ पर आज आलू 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। नंदुरबार महाराष्ट्र की मंडी में 30 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। पूना की मंडी में आज 25 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो की दर पर आलू बिके हैं। 2 रुपये किलो की तेजी है शनिवार के मुकाबले। मेट्टेपालम मंडी में आज जो है 35 रुपये किलो से लेकर 36 रुपये किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। तेलंगाना की महबूबनगर की मंडी में हाइब्रिड आलू 30 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो। इलाहाबाद के बारे में बात करेंगे, कई लोग कह देते हैं सोनू भैया इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी के बारे में बात ये बता दिया कीजिए। तो इलाहाबाद में G4 जिसे श्रीनाथ आलू बोलते हैं वो 28 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो की दर पर बिक रहे हैं। किसान साथियों, अब आएंगे हम लौट के जो है आपके मिडल उत्तर प्रदेश में, जो कि कानपुर के रीजन के अंतर्गत आता है, कानपुर लखनऊ।
अगर हम कानपुर मंडी की बात करें तो हाइब्रिड आलू यहाँ 18 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो, कंचन आलू 19 रुपये किलो से लेकर 23 रुपये किलो, सिंदूरी आलू 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो, श्रीनाथ आलू 26 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो, हालैंड आलू 24 रुपये किलो से लेकर 28 रुपये किलो, चिप्सोना आलू 22 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हुए हैं। और आड़तियों का यहाँ कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हो रहा है, हरी सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं, आमदनी कम हो रही है, तो लोगों का रुझान तापमान कम होने की वजह से, स्कूल कॉलेज खुले रहने की वजह से और जो है डिमांड में बनी रहने की वजह से आलू में यहाँ पर जो है जो आलू 28 रुपये किलो तक बिक रहे हैं वो कानपुर की मंडी में 35 रुपये किलो बिकेंगे बहुत ही जल्द, यानी 10 से 15 दिन के अंदर पे। किसान साथियों आज आजतपुर मंडी में भी 50 रुपये प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। 106 गाड़ियों की किसान साथियों यहाँ आमदनी हुई है। हाइब्रिड आलू 950 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। 3797 शुगर फ्री 1040 रुपये लेकर 1215 रुपये प्रति 50 केजी। सूर्य आलू 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति 50 केजी की दर पर बिके हैं। चिप्सोना आलू अगर बात करें चंदौसी वाले तो 1350 रुपये की दर पर बिके हैं, नीचे में 1100। अलीगढ़ वाले 1100 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति उसकी दर पर बिके 50 केजी की दर पर। किसान साथियों अगर बात करें फर्रुखाबाद की तो फर्रुखाबाद में कोल्ड स्टोरेज पर आज जो है ख्याति आलू जो है 1010 रुपये से लेकर 1140 रुपये प्रति कट्टे में बिके हैं। वहीं सिंदूरी आलू जो है 1010 रुपये से लेकर 1155 रुपये प्रति कट्टा में बिके हैं। और ऑल हाइब्रिड जितने भी आते हैं लाल पीले नीले वो 800 रुपये से लेकर 1080 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं। किसान साथियों बात करेंगे दूसरे क्लस्टर हब जो कि कन्नौज है। कन्नौज में कोल्ड स्टोर में आज आलू 800 रुपये से लेकर 1050-60 रुपये तक हाइब्रिड बिके हैं। कंचन आलू 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये, सिंदूरी आलू 1050 से लेकर 1200, हॉलैंड आलू 1050 से लेकर 1240 और चिप्सोन आलू 1050 से लेकर 1185 रुपये प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों आज जो है बिके हैं। अगर हम जो है इधर की बात करें खंदौली सादाबाद की तो आज जो हाइब्रिड सौदे हैं वो 1400 रुपये से लेकर 1480 रुपये प्रति कट्टा की दर पर है। तो वहीं 3797 1500 रुपये से लेकर 1550-1600 रुपये प्रति कट्टे की दर पर बढ़िया क्वालिटी के हैं। मीडियम क्वालिटी के 3797 1300 रुपये से लेकर 1450 रुपये। और अगर हम गुल्ला आलू की बात करें तो 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों आज जो है सौदे देखने को मिले हैं। और ये सिर्फ उन मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है और उन कोल्ड मालिकों के मुंह पर करारा तमाचा है, उन व्यापारियों के मुंह पर करारा तमाचा है जो किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर उनका आलू सस्ती दरों पर हाथी आने का जो है प्रयास कर रहे हैं। किसान साथियों मौसम की जानकारी भी आपको लगे हाथ दे देते हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। उत्तर भारत में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहे हैं 15 तारीख से यानी आज से, और 3 से 4 डिप्रेशन सर्कुलेशन सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी में बने हुए हैं, जो कि इनमें से पहला जो है अपना रौद्र रूप दिखा चुका है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक इसका असर जो है देखा जा रहा है। तो वही दूसरा डीप डिप्रेशन जो है तमिलनाडु, कराईकल, केरला, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्रा, आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र और जो है तेलंगाना में देखने को विभीषिका मिल रही है। तो आने वाले दिनों में इस बात से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है जो लोग हसन के नाम पर आप लोगों को डरा धमका रहे हैं, अब हसन का नामो निशान मिटने वाला है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रही है, जिससे क्योंकि हसन के जो आलू है वो ज़्यादातर पहाड़ियों पर होता है और वहाँ की मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है ज़्यादा पानी पड़ते ही आलू खराब होता है, धूप निकलते ही खराब होता है। और दूसरा अभी तक कहीं भी कोई जवाब नहीं है। और जिस तरीके से बारिश होती है, धूप निकलती है, उससे झुलसा रोग लगने की पूरी संभावना किसानों द्वारा जताई जा रही है। कहीं कहीं झुलसा रोग ने भी हसन के आलू में अपनी आमद दर्ज करा दी है। तो कुल मिला के हसन का आलू हसन के तक ही सीमित रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा और न ही वो जो है दक्षिण की मंडियों में प्रेशर दे पाएगा। तो आगरा का आलू, उत्तर प्रदेश का आलू देश में राज करेगा और आप लोगों को आलू के 1900 क्या 2200 रुपये प्रति कट्टा के भी रेट मिल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को धैर्य और संयम बना के रखना होगा। वो दिन दूर नहीं है जब आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए लठ गाड़ दो और अपने हृदय को इतना मजबूत कर लो, चाहे मुझे अखरोट खाना पड़े, बादाम खाना पड़े या अंजीर खाना पड़े, लेकिन आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा से नीचे ना देना पड़े। जिस दिन आप ये बात अपने दिल में और अपने दिमाग में बैठाना सीख गए ना, तो उस दिन से आलू में कोई भी मंदा आने वाला नहीं है आने वाले सालों में। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और जिन किसान साथियों ने अभी तक
व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज सभी मंडियों में बंगाल, गुजरात, पंजाब और जो है तमिलनाडु सभी मंडियों में आज जो है 100 रुपये प्रति कट्टा की जो है तेजी देखने को मिली है। और आने वाले दिनों में ये तेजी 300 से 400 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर बढ़ेगी। और जो लोग आप लोगों को बरगला रहे हैं और जो वो कमेंटबाजी कर रहे हैं, वो सभी लोग जो हैं हतोत्साहित होके अगर ये कदमों में ना गिर जाएं आपके तो नाम बदल देना, लेकिन आपको ये काम जो है एक अनिवार्य और आवश्यक रूप से करना है सभी दोस्तों के साथ। सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में आंधी मचा दो वीडियो शेयर करते हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आलू में अच्छे से अच्छा भाव लेना चाहते हैं वो सब सोनू चौधरी के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को इस तरीके की सटीक जानकारी नहीं दे